माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेशन के अंदर मैं आपको पाइवट टेबल के बारे में बताने जा रहा हूँ। पाइवट टेबल को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक्सेल ओपन करते हैं, स्टार्ट, और रन के ज़रिए मैं टेबल टाइप कर रहा हूँ। पाइवट टेबल एक बेसिकली ऐसी कमांड है कि जिसके ज़रिए हम लोग अपनी रिकॉर्ड्स या अपनी डेटाबेस में से रिपोर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी के पास एक बहुत ही ज़्यादा रॉ के अंदर डाटा मौजूद है और मैनेजर्स जो है वो उनको डिफरेंट सवालात यानी रिपोर्टिंग के हवाले से डिफरेंट बातें पूछ रहे हैं, तो कंपनी के एम्प्लॉय किस तरह से वो रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास एक सिंपल डेटाबेस मौजूद है। मैं अपनी क्लोथ सेल की फाइल को यहाँ पर ओपन करता हूँ। इस डेटाबेस के अंदर बेसिकली डिफाइन किया हुआ है कि मेरी कंपनी के अंदर 4 डिफरेंट क्वार्टर्स हैं, और हर क्वार्टर के अंदर डिफरेंट मंथ्स के अंदर बिजनेस हुआ, डिफरेंट मंथ्स के डिफरेंट रीजन्स के अंदर काम हुआ, डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट मैनेजर्स ने डिफरेंट सेल्स पर्सन के साथ मिलकर डिफरेंट कैटेगरी की सब कैटेगरी में इतनी क्वांटिटी जो है वो सेल की है, और एक कम्प्लीटली डेटाबेस मौजूद है। अब इसकी मुझे रिपोर्टिंग करनी है। मुझसे सवाल यहाँ पर किया गया है कि क्वार्टर वाइज जो है वो रिपोर्ट भेजें कि किस किस क्वार्टर के अंदर बेसिकली कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। तो इसी तरह से मुझे दोबारा पूछा गया कि भाई डिफरेंट मंथ्स के अंदर डिफरेंट रीजन्स के अंदर कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है, उसका बिजनेस निकाल के दें। इसी तरह से मुझसे कहा गया कि डिफरेंट मैनेजर्स डिफरेंट सेल्स पर्सन के साथ मिलकर कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, उसका बिजनेस निकाल के दिया जाए। तो बेसिकली सवालात जो है वो इसी डेटाबेस में से आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से रिपोर्टिंग के अंदर मुझे उनके जवाब देने हैं। तो इस तरह की कमांड को यूज़ करने के लिए हम लोग इंसर्ट के टैब में जा रहे हैं और यहाँ से पाइवट टेबल की कमांड को यूज़ कर रहे हैं। पाइवट टेबल की कमांड पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमसे कहता है कि आपको पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट दोनों में से क्या चीज़ पर काम करना है। तो हमने कहा कि फिल वक्त हमें पाइवट टेबल पर काम करना है। जैसे ही हमने पाइवट टेबल को सिलेक्ट किया, हमारे सामने एक विंडो खुल गई जिसमें इसने मुझसे कहा कि आपको पाइवट टेबल में क्या चीज़ क्रिएट करनी है। हमने कहा कि आप सेलेक्ट करें हमारी डेटाबेस को और उसके अंदर आप काम करें। तो सेलेक्ट अ डेटाबेस और अरेंज एंटायर डेटाबेस की रेंज आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने खुद ही उठा ली है। एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर समझ लें कि अगर आपकी डेटाबेस के अंदर मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक सिंपल रॉ इंसर्ट भी है जस्ट फॉर फिनिशिंग पर्पस के एक छोटा सा स्पेस रखा जाए ताकि थोड़ी सी ब्यूटी आ जाए डेटाबेस के अंदर। अगर इस तरह से डेटाबेस में स्पेस मौजूद है तो ये स्पेस बाद में पाइवट टेबल की रिपोर्टिंग बनाने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर इस तरह से कहीं भी स्पेस इंटायर डेटाबेस के अंदर नहीं आ रहे हैं तो आप उसको पहले रीचेक कर लें, और कहीं से भी आप रेंज क्रिएट करें तो उस तरह के स्पेसेस इस डेटाबेस के अंदर नहीं आने चाहिए। फर्स्ट डेटाबेस की रेंज क्रिएट करने के बाद सेकंड सवाल हमसे करता है कि पाइवट टेबल को जो है वो बेसिकली वो कहाँ पर पेस्ट करेगा, ये रिपोर्ट जो है वो कहाँ पर प्लेस करे, न्यू वर्कशीट के अंदर प्लेस करें या इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर प्लेस करें। तो हम इसे बताते हैं कि आप एक न्यू वर्कशीट क्रिएट करें और वहाँ पर आप इस डेटाबेस के रिपोर्ट जो है वो क्रिएट करें। फाइनली हम ओके करते हैं। पाइवट टेबल के नाम से इसने एक नई शीट क्रिएट कर दी जिसमें इसने हमें इसका सिंपल जो है वो लेआउट दे दिया है, जबकि राइट साइड पर हमें उन तमाम हेडिंग्स नज़र आ रही हैं जो कि बेसिकली हमारी डेटाबेस के अंदर यूज़ हो रही हैं, और इन हेडिंग को यूज़ करते हुए ही बेसिकली हम लोग रिपोर्ट अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तमाम फील्ड या पाइवट टेबल के ये तमाम रॉज हमें इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमारा कर्सर इस वक्त पाइवट टेबल के अंदर मौजूद है। अगर हम पाइवट टेबल से बाहर खाली जगह पर इस शीट पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो रॉ हमें नज़र आ रही थी या जो हेडिंग्स या फील्ड्स नज़र आ रही थी वो चीज़ें हमारी यहाँ से गायब हो गई। अब हम इसी पर दोबारा क्लिक करते हैं, हमें तमाम फील्ड्स यहाँ पर नज़र आ रही है। पहला सवाल मुझसे ये किया गया था कि डिफरेंट क्वार्टर के अंदर डिफरेंट मंथ्स में जो बिज़नेस हो रहा है उसकी डिटेल दी जाए। तो क्वार्टर के अंदर मंथ के बिज़नेस को देखना है तो हम क्वार्टर को सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी जो टॉप फील्ड है वहाँ पर रख देंगे। इसी तरह से दूसरा सवाल है मंथ के हवाले से, तो हम मंथ को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉप रॉ फील्ड पर यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। अब इनका बिज़नेस मुझे देखना है तो हम क्वांटिटी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉप डाटा आइटम हेयर पर हम इसे ड्रॉप कर देंगे। अब आप देखेंगे हमें बता रहा है कि डिफरेंट क्वार्टर्स यानी 4 क्वार्टर्स हमारे पास हैं
اس کو دیکھنے کے لیے ہم اس کی ایرو پہ کلک کرتے ہیں. یہاں دیکھیں چاروں کوارٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں 1 2 3 4. چاروں کوارٹر کے اندر جو 12 منتھس ہم نے گزارے ان میں جو کوانٹٹی ہم نے سیل کی ہے اس کا انٹائر بزنس ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے. فار ایگزامپل اگر مجھے اس کی رپورٹ کا پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے تو میں سمپل آفس آئیکن پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے پرنٹ کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہوئے اس رپورٹ کا پرنٹ آؤٹ حاصل کر سکتا ہوں. جبکہ اگر مجھے رپورٹ منتھ کوارٹر وائز نکالنی ہے تو میں یہاں پر آل کوارٹر کی جگہ لائک فرسٹ کوارٹر کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں فرسٹ 3 منتھس کا بزنس میرے سامنے آ رہا ہے. میں اس کا پرنٹ آؤٹ نکال سکتا ہوں تو ایک اور رپورٹ میری تیار ہو گئی. اسی طرح سے اگر مجھے سیکنڈ کوارٹر کا رپورٹ بنانی ہے تو میں نے سیکنڈ کوارٹر کو سلیکٹ کیا. آپ دیکھیں اس سیکنڈ کوارٹر میں 3 منتھس کی ڈیٹیل اس کا بزنس مجھے نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے مجھے تھرڈ کوارٹر کا بزنس چاہیے, میں اس کا بزنس حاصل کر سکتا ہوں, اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتا ہوں. اور فائنلی میں فورتھ کوارٹر کے بزنس کو دیکھ سکتا ہوں, اس کا پرنٹ آؤٹ نکال سکتا ہوں. چاروں رپورٹ کے گریجولی پرنٹ آؤٹ نکالنے کے بعد میں یہ انالائز کر سکتا ہوں کہ کس کوارٹر کے اندر بزنس جو ہے وہ کتنا زیادہ یا کتنا خراب ہو رہا ہے, اور اسی حساب سے میں ریکارڈز کو یا اپنے مینیجرز کو آگے کی فردر جو ہے وہ پلاننگ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہوں. اگر مجھے رپورٹنگ کرنی ہے مثال کے طور پر ڈفرینٹ منتھس میں ڈفرینٹ ریجن کے اندر جو بزنس ہوا تو اس کے حوالے سے تو پہلے ہمیں اس تمام پرائیویٹ ٹیبل کو ختم کرنا پڑے گا. تمام فیلڈس کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ باری باری لائک سب سے پہلے میں منتھ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اپنی اس ڈیٹا بیس شیٹ میں کسی بھی خالی جگہ پر کلک کروں گا. جب میں اسے ڈریگ اینڈ ڈراپ کروں گا تو آپ دیکھیں کراس کا سائن بنا ہوا آ رہا ہے. جب اسے ڈراپ کر دوں گا تو وہ فیلڈ ہماری ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے میں سم آف کوانٹٹی کو یہاں سے لے رہا ہوں اور اسے ڈراپ کر رہا ہوں, کوارٹر کو لے رہا ہوں اور اسے بھی ڈراپ کر رہا ہوں. اس طرح سے میرا پرائیویٹ ٹیبل کا پورا ڈیٹا بیس جو ہے وہ خالی ہو گیا. اب سیکنڈ کوئری یہ ہے کہ ڈفرینٹ منتھس کے اندر ڈفرینٹ ریجن میں جو بزنس ہوا اس کی ڈیٹیل دی جائے. تو ہم نے منتھ کو سلیکٹ کیا یہاں سے اور اسے ڈراپ کیا. اسی طرح سے ڈفرینٹ ریجن کے اندر بزنس ہم یہاں ڈراپ کر لیں. بزنس جو ہے وہ کوانٹٹی کے اندر ہے تو ہم کوانٹٹی کو ڈراپ ڈیٹا آئٹم ہیئر میں ڈراپ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں 12 منتھ کے اندر جو 4 ریجنس ہے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ, اس کے بزنس کی سمری ہمارے پاس آ رہی ہے. اگر میں ان تمام منتھس کی جگہ لائک انڈیویجول منتھ کا بزنس دیکھنا چاہتا ہوں تو میں انڈیویجول منتھ کا بزنس یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں. اور اگر مجھے منتھ اپنی مرضی سے کسی بھی منتھ کے بزنس کو دیکھنا ہے لائک مجھے نیکسٹ 6 منتھ کے بزنس کو دیکھنا ہے, فرسٹ 6 منتھ کے بزنس کو نہیں دیکھنا ہے, تو میں نیکسٹ 6 منتھ یعنی سیکنڈ ہاف کے بزنس کو دیکھیں یہاں پر ریزلٹ کو دیکھ سکتا ہوں. تو آپ اپنی مرضی سے چیکس آن کر سکتے ہیں. یہ چیک کیسے آئے, اس چیک کو آن کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر سلیکٹ ملٹیپل آئٹم پہ کلک کیا. عام طور پہ یہ چیک نہیں ہوتا, لیکن جب ہم اسے چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر تمام چیک باکس ہمارے پاس آتے ہیں. یہ قریب قریب فلٹر جیسی ہی کمانڈ ہے. اگر آپ تمام منتھس کے بزنس کو نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ انڈیویجول منتھ کو سلیکٹ کر کے یا کوارٹر وائز منتھ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ میں نے فرسٹ 3 کوارٹر کے اندر فرسٹ کوارٹر کے اندر 3 منتھس میں ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کے بزنس کو میں یہاں پر ایویلویٹ کر سکتا ہوں. اسی طرح سے سیکنڈ کوارٹر کے اندر میں یہاں پر بزنس کو ایویلویٹ کر سکتا ہوں. نیکسٹ اگر مجھے تھرڈ کوارٹر کے بزنس کو دیکھنا ہے تو میں تھرڈ کوارٹر کے بزنس کو بھی یہاں پر اسی طرح سے ایویلویٹ کر سکتا ہوں. فی الوقت میں نے 12 منتھ کے بزنس کو یہاں پر کال کیا, لیکن اب مجھے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کے بزنس کو نہیں دیکھنا. مجھے اس میں سے صرف 2 منتھس کے بزنس کو دیکھنا ہے, 2 ایریاز کے بزنس کو دیکھنا ہے لائک ایسٹ اور نارتھ. تو میں نے یہاں پر کلک کیا ایسٹ اور نارتھ, فائنلی اوکے کیا. تو آپ دیکھیں دونوں کا کمپیریزن میرے پاس آ رہا ہے. میں اس کی رپورٹ کا پرنٹ آؤٹ نکلوا سکتا ہوں. تو آپ اپنی رپورٹنگ کے حوالے سے ڈیٹا بیس آپ کے پاس موجود ہے, رپورٹنگ کے حوالے سے آپ جس طرح سے بھی چاہیں یہاں پر کام کر سکتے ہیں. اب اسی رپورٹ کو ہم دوبارہ سے ختم کرتے ہیں. لائک تمام فیلڈس کو میں ایک ایک کر کے سلیکٹ کر رہا ہوں اور اپنی اس خالی سیل یعنی شیٹ پر ڈراپ کر رہا ہوں. نیکسٹ مجھے کام یہ کرنا ہے کہ ڈفرینٹ مینیجرس نے ڈفرینٹ کیٹیگری کی سب کیٹیگری میں کتنی کتنی کوانٹٹی سیل کی ہے. تو یہاں پر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ڈفرینٹ مینیجرس نے مینس اور وومنس کی کیٹیگری کے اندر ٹوٹلی آئٹم جو ہے وہ سیل کی ہے. لائک اگر مجھے یہ دیکھنا ہے تمام مینیجرس کی جگہ, فار ایگزامپل اگر میں صرف جیری اور فرینک کے بزنس کو ایویلویٹ کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں گے مجھے جیری اور فرینک کے بزنس کی مینس اینڈ وومنس کی کیٹیگری کے اندر کتنا انہوں نے آئٹم سیل کیا اس کی ڈیٹیلس آ رہی ہے. تو بیسٹ کمانڈ رپورٹنگ کے حوالے سے یوز ہونے والی
अब इसमें एक और टेक्निक यूज़ होती है जिसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। पाइवट टेबल में आप एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स या एक से ज़्यादा रॉज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने क्वांटिटी को सेलेक्ट किया, डिफरेंट क्वार्टर के अंदर, डिफरेंट मंथ के अंदर डिफरेंट क्वांटिटी का जो बिजनेस हुआ, सॉरी क्वांटिटी को बाद में ड्रॉप करते हैं, पहले हम रीजन्स ले लेते हैं। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्वांटिटी जो सेल भी उसकी डिटेल आ रही है। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट क्वार्टर्स हैं, उन क्वार्टर्स के अंदर डिफरेंट मंथ्स हैं, उन मंथ के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स के अंदर होने वाला डिफरेंट बिजनेस आ रहा है। अगर मैं डिफरेंट मंथ को यहाँ से ख़त्म करके तमाम क्वार्टर में से सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर पे चेक लगाता हूँ, तो आप देखें सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का बिजनेस मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। तो यानी आप एक से ज़्यादा यहाँ पर डिटेल्स को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रीजन्स को भी उठा कर टॉप पे रख देता हूँ और मैंने कहा डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट मैनेजर्स ने सब कैटेगरी में कितनी कितनी क्वांटिटी सेल की है। अब देखें हमारे पास जो बिजनेस आ रहा है वो क्वार्टर के अंदर डिफरेंट मंथ्स में तमाम रीजन्स का, तमाम स्टेट्स के तमाम मैनेजर्स ने जो मैंस एंड वुमेंस की क्वांटिटी सेल की है उसका बिजनेस आ रहा है। अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल सिर्फ ईस्ट का बिजनेस देखना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन वही है, तमाम क्वार्टर्स हैं, तमाम मंथ्स हैं, लेकिन रीजन जो है वो सिर्फ ईस्ट का आ गया। उसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स के मैनेजर्स ने मैंस एंड वुमेंस की कैटेगरी में यही आइटम सेल किया। अगर मैं ईस्ट की जगह नॉर्थ के ऊपर देखना चाह रहा हूँ बिजनेस, तो नॉर्थ का बिजनेस आ रहा है। मुझे साउथ का बिजनेस देखना है तो वो मैं देख सकता हूँ, और मुझे अगर वेस्ट का बिजनेस देखना है तो वो भी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। तो हम इंडिविजुअल यहाँ पर स्टेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर मुझे इसी तरह से डिफरेंट मैनेजर्स की जगह सिर्फ 3 मैनेजर्स का बिजनेस देखना है तो मैं 3 मैनेजर्स का बिजनेस देख सकता हूँ। तो एक कंप्लीट डेटाबेस जिसको आपने रिपोर्टिंग के पर्पस में जिस तरह से चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसे ख़त्म करना चाहूँ तो मैं इन तमाम फील्ड्स को बारी बारी सेलेक्ट करके अपनी शीट पर ड्रॉप कर दूंगा, तमाम रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ ख्याल ये रखना होता है कि आपने किस कैटेगरी के अंदर काम करना है। अगर आपने कहीं भी कैटेगरी के अंदर ज़रा सी गलती कर दी इस तरह से, तो आप देखें आपके पास जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो कुछ क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, डिफरेंट क्वार्टर्स के अंदर यानी तमाम क्वार्टर में डिफरेंट सेल्स पर्सन ने जिस कैटेगरी के अंदर काम किया वो कैटेगरी क्या थी और उसका इंडिविजुअल बिजनेस हमारे पास आ रहा है। हमने इंडिविजुअल सेल्समैन की कैटेगरी का टोटल यहाँ पर हासिल कर लिया। ये भी हमारे पास एक रिपोर्टिंग जो है वो क्रिएट हो सकती है। इसी तरह से इसको हम बाहर ड्रॉप करते हैं। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मुझे डिफरेंट मैनेजर्स ने उनकी सब कैटेगरी क्या क्या उनकी थी और उनकी कितनी क्वांटिटी उन्होंने सेल की। आप देखें डिफरेंट मैनेजर्स के सेल्स उनकी सब कैटेगरी में उन्होंने कितनी कितनी क्वांटिटी सेल की, वो उसका पूरा इवैल्यूएशन हमारे पास आ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सवाल को गौर से समझना है और उसको हम पाइवट टेबल के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको हमें समझना है। अगर वंस हमें ये समझ आ गया कि पाइवट टेबल पे सवालात को कैसे पुट किया जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। और इसके लिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले सवाल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान में रखना है, उसे हमने ड्रॉप पेज फील्ड हेयर पे रखना है। दूसरे क्वेश्चन को हमें ध्यान में रखना है और उनमें हमें उसे ड्रॉप रॉ फील्ड पर रखना है। तीसरे सवाल को हमें सेलेक्ट करना है और हमें ड्रॉप डाटा आइटम हेयर के ऊपर ड्रॉप करना है। तो ये 3 बेस्ट कैटेगरीज हैं जिसको यूज़ करते हुए बेसिकली हमें काम करना है और रिपोर्टें जनरेट करनी है।